हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जैन की मदर है वो एक लेटर जो है लिखती है जैन के लिए, जिसे जैन पढ़ता है, और वो जो लेटर था वो अधूरा था। अब उसके आगे यहाँ से हमें जैन का नज़रिया देखने को मिलता है, जो कि कहता है कि ये लेटर इतना ही क्यों है और उन्होंने लिखना बंद क्यों कर दिया था, मुझे जानना है। जब वो ये सोच रहा था तो उसके वेस्ट के अराउंड कोई उसे हक करता है टाइटली, और उसे पता भी नहीं चलता है कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसके बाद जैन कहता है कि मैं खड़ा हुआ और फिर अपने डैडा के लैब पे बैठा, जो कि मेरी तरफ प्यार भरे नज़रों से देख रहे थे। और उसके बाद मैंने डैडा को हक किया। तो जो डैडा है उन्होंने कहा मुझसे जैन, तो मैंने कहा डैडा। उसके बाद जो ईबो है उन्होंने कहा मुझे मैं यहीं पे हूँ डियर। तो जो जैन है वो कहता है कि आई नो डैडा, आप मेरे पास ही हो और मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ ही जो है रहते आ रहे हो और हमेशा रहोगे भी। उसके बाद जो जैन है वो कहता है कि मैं अपने डैडा की तरफ देखने लगा और मेरे गले में कुछ जो है अटक गया। मुझे कुछ पूछना था डैडा से। तो मैंने डैडा से कहा डैडा एक्चुअली वो तो जो मेरे डैडा है वो मेरे चेहरे के करीब आए और फिर मेरे लिप्स को किस किया, और उनकी जो नज़रें थी वो मेरी तरफ ही थी। और वो कहते हैं अपनी ब्यूटीफुल आइज़ से देख के मुझे पता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो जैम। एक्चुअली तुम्हारी मदर ने जो ये लेटर है इसे अधूरा ही छोड़ा है, डैडा जो है वो ये कह रहे थे। उसके बाद जो जैन है वो कहता है डैडा आप रुक क्यों गए और क्या हुआ था। तो उसके बाद जो यीबो है वो एक लंबी सांस लेता है और फिर वो जैन की तरफ देख के हंसता है। और उसके बाद जैन कहता है कि उन्होंने मेरे लिप्स पे किस किया और फिर मुझे हक किया। और जैन कहता है कि गॉड, मुझे बस यही चीज़ चाहिए, मुझे डैडा की स्मेल चाहिए और डैडा के जो आर्म्स है वो सिर्फ मुझसे बिलोंग करते हैं। ये पूरी दुनिया की सेफेस्ट प्लेस है मेरे लिए। उसके बाद जो यीबो है वो कहता है कि तुम्हारी मदर अचानक से एक दिन मेरे अपार्टमेंट में आई और मुझे नहीं पता है कि उन्होंने मेरे अपार्टमेंट में एंटर कैसे किया। और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो ब्लड से भरी हुई थी और वो हैवी रेन में आई थी, जिस वजह से वो गीली भी थी। और मैंने देखा कि वो मेरे दरवाजे पे बेहोश थी। मैं तब सिर्फ 14 साल का था और जो मेरी सर्वेंट थी ग्रैनी, तुम्हें याद है ना, जब तुम 8 साल के थे, वो तब अमेरिका अपने बेटे के पास चली गई थी। तो जो जैन है वो कहता है मुझे याद है ग्रैनी, वो बहुत ही अच्छी थी, वो हमेशा मेरा केयर करती थी जब डैडा नहीं होते थे मेरे पास। और वो सिर्फ मुझसे ही नहीं आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और मुझे ये भी याद है कि वही पर्सन थी जो मेरे लिए डिलीशियस कुकीज़ बनाती थी। तो जैन कहता है जब डैडा ने ये सुना तो वो हंसने लगे और फिर नोट करने लगे। और उसके बाद जो यीबो है वो कहता है हाँ वही। उसके बाद जो यीबो है वो कहता है उसके बाद मैंने हॉस्पिटल फ़ोन किया और तुम्हारी मदर ने अपना नाम कहा कि उनका नाम जियो ईजिंग है। उसके बाद आंटी ने जो है तुम्हारी मदर को एम्बुलेंस में ले जाके हॉस्पिटल पहुंचा दिया, इसीलिए तुम्हारी मदर ने जो है आगे चीज़ें नहीं लिख पाई लेटर में माय डियर। उसके बाद जो यीबो है वो एक लंबी सांस लेता है और वो कहता है तुम्हारी मदर जो है अभी तक हॉस्पिटल में एंटर नहीं हुई थी कि वो इस दुनिया से जा चुकी थी। जब जैन ये सुनता है उसकी जो सांसें है वो अटक जाती है और उसे नहीं पता है कि वो क्या कहे। उसकी जो पूरी बॉडी थी वो नम हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जो रियल फैमिली है वो कहाँ है, और ना ही उसे कभी टेंशन ली थी। उसने सोचा था कि वो कभी भी उन्हें जो है बॉदर नहीं करेंगे, लेकिन पहली बार उसे पता चला कि जो उसकी मदर है, उसकी मदर ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, जिस वजह से उसकी जो मदर है उसकी जो इज़्ज़त है वो जैन के नज़रों में बहुत ही ज़्यादा ऊंची हो गई है। तो जो यीबो है उसे सब कुछ समझ में आ रहा था और वह कहता है अपने आप को ब्लेम मत करो डियर, तुम ये कैसे सोच सकते हो, तुम्हें तो इन चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था और मैंने हमेशा तुम्हें इन चीज़ों से दूर भी रखा।
तो जो जैन है वो कहता है क्यों। तो जो यीबो है वो कहता है क्योंकि मेरे पास एविडेंस नहीं था उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था, इसीलिए मैं चाहता था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ माय जैम उस अंधेरे से। तो जो जैन है वो अपने मन में सोचता है कि जो डैडा है वो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, वो पूरी जो पेन है खुद पे लेते हैं, खुद बेयर करते हैं और कुछ भी गलत नहीं होने देते हैं मेरे साथ। वो मुझे खूबसूरत दुनिया जो है दिखाते हैं, इतना डैडा मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं। उसके बाद जैन कहता है और अब तो जो गिबो है वो कहता है सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैंने उनसे पीछा छुड़ा लिया है और ये मेरा सेकंड प्रेजेंट है तुम्हारे लिए बेबी, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेबी। वो लोग जो है वो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, मैंने उन्हें डिस्ट्रॉय कर लिया है जिन्होंने तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर लिया था। तो जो जैन है वो कहता है डैडा वो लोग रियल में कौन थे। तो जो यीबो है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है। तो जो जैन है वो कहता है पता नहीं डैडा। उसके बाद जो यीबो है वो कहता है तुम यही सोच रहे हो ना। तो उसके बाद जो जैन है वो कहता है वो कौन थे डैडा, रियली मैं सोच रहा हूँ। तो जो जैन है वो कहता है कि डैडा हंसने लगे। उसी टाइम उन्होंने मेरे नोज़ पे एक बड़ी सी जो है किस की और उनकी जो आंखें हैं वो मेरी तरफ थी, ऐसा लग रहा था कि वो मेरी आंखों में कुछ पढ़ रहे हैं। डैडा जो है उन्हें ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है, शायद उन्हें जो है मेरी आंखों से ही पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद जो जैन है वो कहता है अपने मन में वेट अ मिनट, 2 दिन पहले डैडा के चेहरे पे एक स्ट्रेंज खुशी थी, मैंने कभी भी ऐसी खुशी नहीं देखी है। और उसी दिन एक न्यूज़ आई थी कि जो ओल्ड मेंबर्स है वांग फैमिली के वो गायब हो चुके हैं। डैडा ने जब ये न्यूज़ सुनी ना ही उन्हें कोई फ़र्क पड़ा, ना ही वो डरे, ना ही उन्हें जो है कोई टेंशन हुई, वो खुश हो गए थे। हालांकि मैंने नोटिस नहीं किया था पहले। और उसके बाद रुक जाता है और वो कहता है ओह माय गॉड, इसका मतलब वो लोग वांग फैमिली से थे, इसीलिए डैडा जो है बचपन से ही मुझे छुपाते आ रहे थे। जब वो ये सोच रहा था तो ये वो उसकी आंखों में देख रहा था और वो कहता है तुम सही सोच रहे हो लिटिल जैम। तो जो जैन है वो कहता है डैडा। तो जो ये वो है वो कहता है उसके बाद हमें ऑथर का नज़रिया देखने को मिलता है जो कि कहते हैं कि ये वो जो है जहाँ पे वो बैठा था वो खड़ा हो जाता है और फिर बड़ी सी विंडो के बाहर देखता है। उसकी आंखों में आग थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से बाहर ही आ जाएगी, अगर कोई उसकी आंखों को अभी देखता तो वो मर ही जाता। उसके बाद ये वो जो है वो अपनी हाथों को फिस्ट में बदलता है, एक लंबी सांस लेता है और वो अपनी जो है वॉइस को कंट्रोल कर रहा था जितना भी हो सके। और उसके बाद वो कहता है मेरी खुद की फैमिली और कहता है शिट। तो जो जैन है वो कहता है लेकिन डैडा उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। और ये वो कहता है तुम्हारे जो बाबा है वो बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं अपने अंकल के पास गया लोन मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी कि मुझे उनकी जो है मदद करनी है छोटे मोटे कामों में। पहले तो मुझे नहीं पता था उनके कामों के बारे में, इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है और ग्रेजुअली मुझे वो जो काम है पसंद भी आया। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर है वो बहुत ही अच्छे हैं और उनके फैमिली को धोखा दिया गया है, इसीलिए मैंने तभी डिसीजन लिया कि मैं उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो जो जैन है वो कहता है कितना गलत हुआ। तो ये वो जो है वो कहता है उसकी जो आंखें हैं वो सॉफ्ट हो चुकी थी। उसके बाद वो वापस आता है और फिर अपने छोटे से जैम को पिक करता है जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा पेन में था और वो उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना हनी, तुमने मुझे ये चीज़ें पहले क्यों नहीं कही, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को भी तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा माय हनी। तो जो जैन है वो कहता है मुझे पता है डैडा। तो जो जैन है वो कहता है बैड डैडा ने जो है अपने क्यूटी पाई को रुला दिया इस खूबसूरत दिन में। तो ये वो जो है जब वो सुनता है तो वो जेंटली अपने बेटे को किस करता है और फिर उसके लिप्स पे भी किस करता है, फिर बाइट करता है और उसके बाद वो फाइनली हल्की सी स्माइल जो है यीबो के चेहरे पे आ जाती है।
और जो जैन है उसका पूरा चेहरा पिंक हो गया था और उसके बाद रेड हो जाता है। और जो यीबो है वो देख रहा था जो उसका लिटिल ओमेगा है वो उसके आर्म्स में कितना जो है हंस रहा है, कितना खुश है, और उसने कैसे क्यूटली अपने अल्फा को जो है हक किया है नेक से। तो जो जैन है वो कहता है आई लव यू सो मच डैडा, सो 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 मच। यीबो जो है वो अपनी आंखों को बंद करता है और अपने फेवरेट लोटस सेंट को इनहेल करता है, जो कि अभी तक कम हो गया था लेकिन अब जो है फिर से इंक्रीज हो गया है। उसके बाद वो जैन के सेंट ग्लैंड को जो है किस करता है और फिर उसके मिल्की नेक को किस करता है, और उसके बाद वो जैन के छोटे से फेस को अपने हाथ में लेता है और उसकी आंखों में देखता है और फिर अपने फेवरेट वर्ड्स कहता है और कहता है आई लव यू सो मच माई क्यूटी पाई, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे, मैं नहीं कह पाता हूँ कभी भी। उसी टाइम जो है दोनों बहुत ही ज़ोर से हंसते हैं और ये पूरी जो हंसी है ये पूरे घर में फैल जाती है और सब लोग जो है इस वॉइस को सुन रहे थे कि दोनों में कितना प्यार है। अब हमें जियांग का नज़रिया देखने को मिलता है। वो कहता है मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में इतना नहीं डरा हूँ, मैं काँप रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि वो जो लिटिल बन है वो अभी तक मेरा दोस्त था लेकिन अब जो है आज हमारा रिश्ता चेंज हो गया है। तो उसके जो बाबा है वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो। तो जो जियांग है वो कहता है बाबा लेकिन अगर जैन को ये पसंद नहीं आया, मेरा कहने का मतलब है कि अगर जैन हमें जो है कहेगा कि उसे हमारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे डर लग रहा है बाबा कि उसे ना लगे कि हम उसे उसके डैडा से दूर कर रहे हैं। मुझे पता है कि वो यीबो से कितना प्यार करता है। तो जो जियांग के बाबा है वो उसके हाथ को पकड़ते हैं और तभी जियांग को पता चलता है कि वो कितना कांप रहा है। तो जो जियांग है वो कहता है कि बाबा ने कहा कि आह यांग चलो पहले ट्राई तो करते हैं ना, हम माफ़ी मांगेंगे और मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि जो जैन है वो हमें समझेगा और तुम टेंशन मत लो, नीचे बैठ जाओ। तो जियांग जो है वो कहता है कि मैं अपने सर को जो है नोट किया और उसके बाद में बैठ गया, लेकिन जो मेरी लेग्स थी वो नम हो गई थी जब मैंने एक वॉइस को सुना जिस वजह से मैं एक जगह पे ही जम गया और वो जो वॉइस थी वो कहने लगी यांग गगा। तो जो जियांग है वो कहता है गॉड मेरा लिटिल डीडी, मैं कब से जो है वेट कर रहा था बचपन में कि मेरा छोटा ब्रदर कब आएगा इस दुनिया में। तो जो जियांग है वो कहता है डीडी। तो जो जैन है वो हंसता है और जो जियांग है वो भी हंसता है। वो जो जैन है वो बिल्कुल भी चिल्लाता नहीं है। उसके बाद वो कहता है गगा और उसके बाद वो जियांग को हक करता है। उसकी जो लिटिल वॉइस थी उसमें खुशी थी। तो जो जियांग है वो कहता है अपने मन में गॉड मैं हमेशा सोचा करता था जब मैं अपने डीडी से मिलूँगा तो मैं कैसे बिहेव करूँगा, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरी जो पूरी बॉडी है वो एक जगह पे जम गई है, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद मैं दरवाजे की तरफ देखता हूँ और वहाँ पे यीबो खड़ा था। उसके चेहरे पे भी जो है हंसी थी और उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कितना कंफर्टेबल है। उसके बाद यीबो ने नोट किया और फिर एक चेयर के पास बैठ गया और फिर जैन ने कहा गगा क्या आप खुश नहीं हो, क्या आप मुझसे मिले। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट वॉइस में कह रहा था जब मैंने ये सुना। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया जब मेरे डीडी ने मुझे हक किया। उसके बाद मैंने जैन के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में लिया जो कि मैंने अभी तक नहीं किया और मैंने कहा माय लिटिल डीडी तुम तो मदर की तरह ही दिखते हो, तुम्हारी ये ब्यूटीफुल आईज़, तुम्हारी स्माइल, गॉड ये तो गिफ्ट है हम सब के लिए। और मैंने कहा नो बेबी नो, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो जियांग है वो कहता है कि मुझे नहीं पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैंने अपने ब्रदर के चेहरे पे खुशी देखी ये काफ़ी है मेरे लिए। वो खुश है हमें देख के और मुझे लग रहा है कि उसे हम पसंद है, हमारा जो लिटिल जैन है उसे हमसे नफ़रत नहीं है। तो जो जियांग है वो कहता है पीछे से किसी ने मुझे कहा आह यांग, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा और कहा ओह मैं तो भूल ही गया जैन
दीदी ये देखो, ये हमारे बाबा है। अभी तक जो जैन के चेहरे पे स्माइल थी वो गायब हो जाती है और उसके चेहरे पे इमोशंस आ गए थे। मैं पढ़ नहीं पा रहा था और मैंने कहा दीदी, लेकिन जो जैन है उसे कुछ भी नहीं सुना और फिर वो घुटनों पे आ गया बाबा के व्हीलचेयर के सामने और फिर केयरफुली बाबा के हाथों को अपने हाथों में लिया और फिर उनके चेहरे की तरफ देखा और कहा बाबा। तो जो जियांग है वो कहता है, मुझे लग रहा था कि मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं जो कि मैं अभी तक इतने सालों तक रोके हुए था। मेरे बाबा भी रो रहे थे, उनके हाथ जो है वो कांप रहे थे और वो कहते हैं मेरा लिटिल सन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना रोऊंगा कभी। तो जो जैन है वो कहता है बाबा मैं ज़िंदा हूँ, आपका जैन जो है वो कहीं नहीं गया है, वो ज़िंदा है। उसकी जो क्यूट वॉइस थी जैन की, वो अभी तक मेरे लिए और बाबा के लिए एक सपना है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे लगा था कि आज मैं इस स्टोरी को एंड कर दूँगी, लेकिन एक वीडियो में ये जो एंड का पार्ट है ये ख़त्म नहीं होगा, तो इसका एक और पार्ट आएगा जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। तो तब तक के लिए अच्छे से कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।